आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जीएसटी नोटिस के बारे में। जीएसटी नोटिस ASMT 10 का रिप्लाई हम कैसे देंगे। तो जो जीएसटी ASMT 10 का जो नोटिस होता है, यह तो आपको SMS के थ्रू आएगा या मेल के थ्रू या दोनों के थ्रू आ जाएगा। तो उसको चेक कैसे करते हैं? सबसे पहले जीएसटी पोर्टल के अंदर gst.gov.in के अंदर अपना लॉगिन करेंगे। उसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम जाएंगे सर्विसेज के अंदर, और सर्विसेज के अंदर हम जाएंगे यूजर सर्विसेज के अंदर, और हम जाएंगे व्यू एडिशनल नोटिस ऑर्डर्स, इसको क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे हमें एक नोटिस प्राप्त हुआ है जीएसटी ASMT 10, और इसमें जाएंगे हम व्यू पे क्लिक करेंगे। तो जैसे हमने व्यू पे क्लिक किया, थोड़ा इसको स्क्रॉल करेंगे, तो सबसे पहले हमें जो है इसके अंदर दो अटैचमेंट है। तो सबसे पहले हम नोटिस वाले अटैचमेंट को क्लिक करते हैं। अब इसने क्या है, एक PDF में हमें इसको ओपन फाइल कर लेते हैं। तो ये नोटिस का डिस्क्रिप्शन है। अब दूसरा अटैचमेंट भी, ये नोटिस वाला अटैचमेंट डाउनलोड कर लेते हैं। तो इसको भी हम ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमें एक नोटिस प्राप्त हो गया है। ये नोटिस है टैक्स पीरियड। यहाँ पे टैक्स पीरियड भी आपका लिखा रहेगा, और रिटर्न टाइप क्या है इसका भी लिखा रहेगा, किस रिटर्न का, और ये किस सेक्शन के अंदर है, सेक्शन 61 के अंदर है। तो सारे नोटिस को हम ढंग से पढ़ लेंगे, और इसमें एक डेट लिखी हुई है कि किस डेट तक हमें ये सबमिट करनी। तो उस डेट से पहले आपको ये सबमिट करनी होगी। और फिर इसका डिटेल देख लेते हैं, डिटेल में क्या है। तो डिटेल में इन्होंने लिखा हुआ है कि आपने जो है पूरा, इसको ध्यान से पढ़ लीजिए, आपने जो है इतने का एक्स्ट्रा ITC क्लेम किया है, और इसकी वो डिमांड कर रहे हैं कि आप या तो जमा कर लीजिए या फिर इसका स्पष्टीकरण दे दीजिए। कई बार क्या होता है कि डिपार्टमेंट से भी आपके लिए फ़ोन आता है कि आपके ऊपर इतनी आपकी ITC की लायबिलिटी है, अब आप इसे जमा कर दीजिए। तो इस केस में आप क्या करिए, डायरेक्ट जमा मत कीजिए। सबसे पहले अपना रिकॉर्ड चेक कर लीजिए कि आपने जो है ये पैसा जमा तो नहीं किया है। तो रिकॉर्ड हम चेक कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमने जो है इस फाइनेंशियल ईयर की एनुअल रिटर्न कब फाइल की थी। क्योंकि जब एनुअल रिटर्न फाइल होती है तो इस प्रकार के ITC का पता चल जाता है। तो नेचुरली मैक्सिमम लोग उसी टाइम इसको जमा कर लेते। तो इस केस में हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपना एनुअल रिटर्न देखेंगे कि हमने इस फाइनेंशियल ईयर की एनुअल रिटर्न कब भरी थी, और उस दौरान हमने DRC 03 इस अमाउंट का फिल किया था या नहीं किया था। तो DRC 03 की हिस्ट्री हम ऐसे पता करेंगे। सबसे पहले हम सर्विसेज के अंदर जाएंगे, फिर यूजर सर्विसेज और माई एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे, और यहाँ से एप्लीकेशन टाइप को सेलेक्ट करेंगे, वॉलंटरी पेमेंट DRC इंटीमेशन ऑफ वॉलंटरी पेमेंट DRC 03। अब हम वो संभावित डेट इसमें डालेंगे जिस डेट के अंदर हमने अपनी एनुअल रिटर्न फाइल करी थी। तो हम ये डेट यहाँ पे डाल लेते हैं। तो हम यहाँ पे डेट डाल लेते हैं। तो हमने जून मंथ में ये फाइल की थी रिटर्न, तो 1 तारीख से लेकर, और फिर वही और ये डालेंगे हम इसमें। तो हमने 2 डेट डाल दी, 1/6/2020 एंड
30/6/2020। अब इसे सर्च करते हैं तो हमारे पास एक डिटेल आ गई DRC03। तो इसे क्या करते हैं, इसे क्लिक करते हैं यहाँ पे। अब इसे कर लेते हैं व्यू। अब यहाँ पे हमारे डाउनलोड हो गए DRC03। इसे कर ले ओपन। तो यहाँ पे हमारी DRC03 ओपन हो गई। अब इसमें एक अमाउंट है, टैक्स अमाउंट इतनी, जो कि हमारे टैक्स अमाउंट से मैच कर रही है। तो इस केस में हमने टैक्स पहले से ही जमा कर रखा है, तो हम सीधे बैक जाते हैं। फिर वहीं जाएंगे हम सर्विसेज के अंदर, और हम जाएंगे यूजर सर्विसेज, व्यू एडिशनल नोटिस एंड ऑर्डर्स। अब ये हमारा रिटर्न था व्यू। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपनी एक रिप्लाई तैयार कर लेंगे। रिप्लाई हम तैयार करेंगे अपने वर्ड पैड के अंदर या MS वर्ड के अंदर। तो हम क्या करते हैं कि रिप्लाई को तैयार कर लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, जिस ऑफिसर ने हमको ये नोटिस जारी किया है उसके नाम से एक रिप्लाई तैयार करेंगे। तो हमने ये यहाँ से एक ले लिया, उसका यहाँ से हमने ऑफिसर का नेम ले लिया और डेजिग्नेशन ले लिया और जुरिडिक्शन ले लिया। इसे कॉपी कर लेते हैं और एक रिप्लाई तैयार कर लेते हैं। तो हमने एक रिप्लाई कर दिया तैयार, और इसमें सब्जेक्ट डाल दिया कि ये रिप्लाई किस चीज़ का है, इस डेट पे हमें एक नोटिस प्राप्त हुआ और किस टाइप का ये नोटिस था। और फिर हमने लिख दिया कि हम अपना रेफरेंस लिख दिया हमने, और फिर अपना हमने रिप्लाई कैसे दिया ये हमने लिख दिया, एक्स्ट्रा ITC फाइनेंशियल ईयर इतना इतना हमने ITC का हमारे पास एक्स्ट्रा क्लेम था, और हमने ये जमा किया इतना रुपए थ्रू DRC03। और उसका जो है DRC03 का डेबिट एंट्री नंबर ये है, और इतना हमने ये जो है इंटरेस्ट के रूप में पे किया, और टोटल इतना अमाउंट हमने जो है हम इसका जमा कर चुके हैं। किस डेट पे, इस डेट पे हम इसे जमा कर चुके हैं, और इसका हम जो है एनेक्सर भी अटैचमेंट इनक्लोज कर रहे हैं। और यहाँ पे अपना नाम लिख देंगे। तो DRC03 की जो डिटेल हम यहाँ से ले लेंगे, ये कितनी अमाउंट, कितना इंटरेस्ट था और क्या इसका नंबर था और क्या डेट थी। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे ये सारी डिटेल्स यहाँ पे लिख दी DRC03 से। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपना पोर्टल के अंदर जाएंगे। अब हम इसका रिप्लाई देंगे। तो रिप्लाईज के अंदर हम क्लिक करेंगे। अब करेंगे ऐड रिप्लाई और सेलेक्ट करेंगे रिप्लाई ASMT 11। ठीक है, अब ये हमारी रिप्लाई है। तो क्या करेंगे, इससे हम क्या करेंगे, कॉपी कर लेंगे सारा, ये सारा हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे। इसे हम कॉपी कर लेंगे और अपनी रिप्लाई के अंदर इसे पेस्ट कर लेंगे। अब हम यहाँ पे डिटेल फिल करेंगे कि क्या हमने अमाउंट पे किया है। जो पे किया है उसका डिटेल हम फिल करेंगे। अगर पहले से पे करें और अगर पे नहीं किया है तो उसे पहले पे करना पड़ेगा, फिर इसकी रिप्लाई देनी पड़ेगी। और कोई अदर इश्यू है तो हम जो है पर्सनल हेयरिंग के लिए अपनी रिप्लाई रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। तो इस केस में हमने जो है टैक्स जमा किया हुआ है DRC03 से, तो उसकी हम यहाँ पे डिटेल फिल कर देते हैं। तो इसे देख लेते हैं, क्या जुलाई के अंदर हमने ये
फिल किया था। तो यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेंगे मंथ, तो हमने टैक्स पीरियड फिक्स कर दिया जून, और एक्ट क्या था, IGST हमारा एक्ट था जिसके अंदर हमने पेमेंट की थी, और टैक्स अमाउंट थी हमारी, और इंटरेस्ट था हमारा, एक बार चेक कर लेते हैं, टैक्स अमाउंट इतनी थी, इंटरेस्ट था इतना, और पेनल्टी वगैरह कुछ नहीं थी, टोटल इतना हमारा फाइनल पेमेंट था। अब ये सारी डिटेल हमने यहाँ पे फाइल कर दी है। अब अटैचमेंट हम इसमें ऐड करेंगे, चूज करते हैं, और अटैचमेंट हमारे हैं डाउनलोड फोल्डर्स के अंदर, इसे ओपन कर लेते हैं। इसका प्रीव्यू देख लेते हैं पहले कि जो फाइल अटैच की है वो कौन सी है। ओपन कर लेते हैं इसे, तो फाइल वही है। अब सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ पे अपना रिप्लाई लिखा और यहाँ पे अपना पेमेंट का रेफरेंस लिखा। अब वेरिफिकेशन पे इसे टिक करेंगे और यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे अपना प्लेस डाल देंगे, और सबसे पहले रिप्लाई का प्रीव्यू देख लेंगे हम। तो प्रीव्यू देख लेते हैं क्या प्रीव्यू आया, हमने जो रिप्लाई दिया है वो क्या है। इसको हमने पढ़ लिया है, हमारा ये जो है रेफरेंस नंबर, और इसमें हम ये पढ़ लेते हैं क्या है हमारा। फाइल अटैच कर लिया हमने। अब हम करेंगे क्लिक फाइल के अंदर, क्योंकि प्रीव्यू हमने देख लिया, प्रीव्यू को ढंग से देख लेना है। और इसे करते हैं, अब हम करेंगे सबमिट विथ EVC। अब इसमें अपना अब वेरीफाई को क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे हमारे को, तो यहाँ पे एक मैसेज हमें प्राप्त हुआ, योर रिप्लाई हैज़ बीन फिल्ड अगेंस्ट, और रेफरेंस नंबर और डेट भी यहाँ पे आ चुकी है। और डाउनलोड द डॉक्यूमेंट, अगर डॉक्यूमेंट डाउनलोड करना है तो क्लिक कर दो, तो आपका यहाँ पे डॉक्यूमेंट डाउनलोड हो गया है। अब इसे ओपन करके देख लेते हैं हमने क्या, तो हमको ये डॉक्यूमेंट दिख गया। अब इसे करते हैं ओके। अब हमने क्या करना है, 3-4 वर्किंग डेज का वेट करना है, और यहाँ पे अपने ऑर्डर्स में चेक करते रहना है कि हमारे लिए क्या ऑर्डर पास हुआ है। ऑर्डर ज़रूर चेक करना, क्योंकि जो भी रिप्लाई आएगा यहाँ पे ऑर्डर्स में आएगा,
और यहाँ पे उसकी डिटेल आएगी। तो इससे पता चलेगा कि आपका रिप्लाई एक्सेप्ट हुआ है या उसके अंदर कोई और इश्यू है। तो ये था जीएसटी नोटिस का रिप्लाई कैसे देते हैं। अब वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।